तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ये पता ही है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना भी आप ये कहिए, चाहे पोषाहार का वितरण हो, चाहे फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किए जा रहे दैनिक कार्य हो, उनकी उपस्थिति हो, सभी कुछ इस ऐप पर लोड किया जा सकता है। तो अभी जैसा कि आप सबको पता है कि संभव अभियान भी चल रहा है और 25 से लेकर 30 जून तक आप सभी को जितने भी बच्चे आपके लाभार्थी हैं, उन सभी बच्चों की आपको लंबाई, उनका वजन, ये सभी की फीडिंग करनी है। इसके अतिरिक्त भी सिर्फ संभव अभियान के तहत ही नहीं, आप जब भी वजन दिवस मनाती हैं मास में, महीने में, तब भी आप बच्चों की वजन फीड करती हैं। इसके अतिरिक्त जब ये संभव अभियान खत्म होगा तो भी सितंबर के लास्ट में आप सभी को सभी बच्चों का वजन एक बार फिर से फीड करना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि किसी बच्चे का वजन कैसे फीड किया जाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी कई सेंटर्स पे मैंने विजिट किया तो वहाँ पे कार्यकर्तियों को वो क्या कर रही हैं, बच्चों का वजन कर रही हैं, बच्चों की लंबाई ऊंचाई ले रही हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है उसको एक कागज पे पन्ने पर नोट कर ले रही हैं और ऑनलाइन उनको उसको फीड करने में दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता दूं, जब तक आप पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी बच्चों की लंबाई या ऊंचाई इसको फीड नहीं करेंगी, तब तक उस बच्चे का सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा अभियान के तहत। और मात्र संभव अभियान में ही नहीं, आप जब उस बच्चे का आगे भी चल के उस बच्चे के बारे में कि वो बच्चा किस श्रेणी में था, किस श्रेणी में आगे चल के वो चेंज हुआ, ये सभी आपको जानना होगा। तो भी आपको उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए भी फीड करना बहुत जरूरी है और डेटा मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। एक और चीज आपको बता दूं कि जब आप सभी बच्चों का समस्त डेटा, सभी बच्चों का, गर्भवती धात्री महिलाओं का और अपने पोषाहार वितरण का समस्त डेटा जब फीड कर लेंगे, तभी आपको प्रोत्साहन आधारित मानदेय जो है उसका वितरण किया जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी कार्य है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप पर कैसे लाभार्थी का वजन और उसकी लंबाई ऊंचाई फीड की जाए। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले करना ये है कि इस तरह का पोषण ट्रैकर ऐप जो ये दिख रहा है, इस तरह का पोषण ट्रैकर ऐप आप सभी के मोबाइल में होगा, तो इसको खोलना है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम आप ये कर लीजिएगा कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चली जाइएगा। ये प्ले स्टोर है यहाँ पे। तो प्ले स्टोर जो है, यहाँ पर आप जब जाके क्लिक करेंगी तो आपको पोषण ट्रैकर यहाँ पे आप फीड करेंगी। तो जब आप पोषण ट्रैकर डालेंगी और उसके बाद उसको सर्च करेंगी तो आपको पता है यहाँ पे ओपन लिख के आएगा। अगर ये ओपन लिख के आ रहा है, इसका मतलब आपका जो ऐप है वो अपडेटेड है, यानी सबसे नया वाला ऐप आपके पास है मौके पर मौजूद। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यहां पर पोषण ट्रैकर ओपन लिख के आएगा तो इसका मतलब आपका ऐप जो है अब सही है, जिस पर आपको काम करना है। अगर ओपन की जगह लिख के आ रहा है अपडेट, तो इसका मतलब आप उसको अपडेट कर लीजिए, यानी आपका जो ऐप है वो पुराना है, उस पर कुछ हो सकता है कार्य बाधित हो रहा हो। तो सबसे पहला जरूरी काम आपको ये करना है कि आप इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे ओपन को प्रेस करिएगा। तो आप सभी को पता है, जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ऐप पर अपना मोबाइल नंबर और अपना एमपिन, जो मोबाइल पिन है, वो डालेंगी, तो आप सभी को ये 4 ऑप्शन खुल के दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है बेनिफिशरीज, यानी कि लाभार्थी। उसके बाद आपके देखिए दूसरा है घर का दौरा करने का शेड्यूल बनाना, तीसरा नंबर है वेरीफाई आधार और चौथा नंबर है डेली ट्रैकिंग। मैं इस सभी पर एक स्पेशली सभी विषयों पर वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये नीचे भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जहाँ पे नीचे लिखा है होम, उसके बाद लिखा है AWC की स्थिति, यानी कि आंगनबाड़ी सेंटर की स्थिति। उसके बाद देखिए लिखा है AWC इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नीचे, और उसके बाद 3 बटन बने हैं, उसके बगल में लिखा है अधिक, यानी कुछ और कॉलम। तो चूंकि हम अभी केवल बच्चों के वजन और लंबाई को फीड करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है वो ये है कि आप सही तरीके से प्रत्येक बच्चे का वजन करें और सही तरीके से प्रत्येक बच्चे की लंबाई या ऊंचाई नाप लें। तो यहाँ उसको जब आप सभी बच्चों की लंबाई या ऊंचाई नाप लें और सभी बच्चों का वजन कर लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको एक रजिस्टर पर या फिर जहां पर भी नोट करती हैं, एक पेज पर उसको नोट करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। क्योंकि आप जब बच्चों की लंबाई या ऊंचाई नाप रही होती हैं, तो उस समय एक साथ शायद कभी कभी संभव नहीं हो पाता कि आप उसी समय पोषण ट्रैकर पे
लगातार डेटा फीड करते चलिए। कई बार नेटवर्क का इशू हो सकता है, या ये हो सकता है कि जिस दिन आप बच्चों के वजन दिवस के लिए बच्चों को बुला रही हों, उस दिन ऐसा हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जहाँ पर आप बच्चों का वजन कर रही हो वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क ना रहा हो। तो इसके लिए एक बहुत ही जरूरी कार्य है कि आप जो है बच्चों का रिकॉर्ड अपने ऑफलाइन, यानी कि आप अपने एक पन्ने पर, आप अपनी डायरी में कहीं पर भी उस बच्चे का वजन, लंबाई, ऊंचाई ये सब नोट करके रख लीजिए। सबसे पहले आप ये बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन पे जाइए। तो बेनिफिशरीज ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पता है ये इस तरह की 6 कैटेगरी खुल के आएगी। सबसे पहली कैटेगरी है गर्भवती महिलाएं, दूसरा कैटेगरी है स्तनपान कराने वाली महिलाएं, तीसरा लिखा है चिल्ड्रन 0 से लेकर 6 महीने तक के, उसके बाद है 6 महीने से लेकर 3 साल तक के, फिर नीचे है 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे, और उसके बाद है किशोर वय लड़कियां। तो आपको पता है कि अभी हम लोग जो है किसी एक बच्चे का वजन फीड कैसे किया जाता है उसको यहाँ पर करके देखेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम ये इस कैटेगरी में आते हैं, बच्चे 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के, मान लीजिए इस कैटेगरी को हम टच करते हैं और इस कैटेगरी के बाद ये देखिए सारे बच्चों की एक सूची खुल के अपने सामने आ जाती है। तो एक चीज आप ये देखिए यहाँ पे किसी किसी बच्चे के सामने ये देखिए पार्शियली वेरीफाइड येलो कलर का बना हुआ है, किसी किसी बच्चे के सामने देखिए अनवेरीफाइड रेड कलर का बना है, और शायद किसी बच्चे के सामने ग्रीन कलर का भी बना होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई बच्चा मौजूद नहीं है। मैं लाभार्थी की कोई और श्रेणी खोल के आपको दिखा सकता हूँ कि कहीं पे हो सकता है कि वो ग्रीन भी बना हो। जैसे गर्भवती महिलाओं की श्रेणी देखिए यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है, वेरीफाइड है। तो अनवेरीफाइड और वेरीफाइड इन दोनों में अंतर आपको बता देता हूँ। वेरीफाइड का मतलब है कि जिस कैटेगरी के लाभार्थी हैं ये, उनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों ही वेरिफिकेशन हो गया है, उनके सामने ये हरे कलर से वेरीफाई लिख के आएगा। और जिस कैटेगरी के बच्चों का, जैसे अगर मैं 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों की लिस्ट खोलूं तो उसमें देखिए ये येलो कलर का है। येलो कलर के किसी भी बच्चे, जैसे आंशी एकदम पहला नाम है, उसको मैं खोलता हूं तो यहाँ पे देखिए उस बच्चे के सामने देखिए उसका मोबाइल नंबर के आगे ये देखिए हरे कलर का एक चेक बॉक्स बना है। इसका मतलब इस बच्चे की मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई कर ली है, लेकिन इस बच्चे का आधार नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसके आगे ये जो वेरीफाई लिखा हुआ है, आप यहां पर सीधे क्लिक करके यहां वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का आधार वेरीफाई हो जाएगा, और यहां से आप फिर बैक आ सकते हैं। एक और तरीका है आधार वेरीफाई करने का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक जरूरी बात आपको और बता दे रहा हूं कि सभी बच्चों का आधार आपको फीड करना है, बच्चों के माता या पिता का आधार आपको फीड नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी बच्चे का आधार नहीं बना है तो आप उनके माता पिता से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे का ही आधार बनवा लीजिए और उस बच्चे का ही आधार नंबर डालिए, उनके माता या पिता का आधार नंबर नहीं डालिएगा। ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए हम आंशी, ये पहला जो बच्चा है, इसी की लंबाई या ऊंचाई को फीड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहली बच्ची है आंशी, तो इस आंशी के आगे ये जो 3 बिंदी या फिर बटन आप कह सकते हैं बनी है, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल अपडेट करें, ग्रोथ और न्यूट्रिशन डिटेल को ऐड करें। उसके बाद तीसरा लिखा है विकास की निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग। उसके बाद लिखा है वैक्सीनेशन की डिटेल जोड़ें और बेनिफिशियरी को डिलीट करें, यानी लाभार्थी को आप डिलीट करें। तो इन 5 कॉलम में से आपको जो लाभार्थी की ऊंचाई और ऊंचाई, लंबाई और वजन फीड करना है, उसके लिए आपको ये विकास की निगरानी या ग्रोथ मॉनिटरिंग, आपको जो डिवाइस दी गई है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस है ना, तो आप ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले कॉलम पे जाएंगी, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में देखिए ऊपर एकदम तारीख और दिन लिखा है, जिस तारीख को आपने उस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग आप कर रही हैं या फीड की हैं। तो आप इस यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकती हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगी तो आपको देखिए डेट, तारीख, ये वाला कॉलम खुल जाएगा। ये कॉलम खुल जाएगा और यहाँ से आप ओके कर सकती हैं। वैसे अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं भी करती हैं तो जिस डेट को आप बच्चे की निगरानी या ग्रोथ कर रही हैं या उसका वजन ले रही हैं, उस दिन का ये डेट डिफॉल्ट यानी पहले से ही फीड रहता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बच्चे की हाइट लीजिए, बच्चे की जो आपने लंबाई ली हुई है अपने मशीन से, तो सेंटीमीटर में यहाँ पे आप उस बच्चे की जो लंबाई आपने इंच में नहीं लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है
कि बच्चे की ऊंचाई इतने से इतने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। आपको मैंने बताया कि हमने 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे वाली कैटेगरी को क्लिक किया है, तो आपको पता है कि 3 वर्ष तक के बच्चे की ऊंचाई इससे अधिक नहीं ही होगी। इसके बाद नीचे देखिए, इस कैटेगरी के बच्चे का वजन भी आधा किलो से लेकर 20 किलो से ज्यादा नहीं होगा। 3 वर्ष तक के बच्चे का वजन अगर 20 किलो से ज्यादा है, यानी कि वो बच्चा जो है एक अलग ही कैटेगरी में जा रहा है। तो आमतौर पे जो कैटेगरी 20 किलो तक की यहाँ पे बनाई गई है। तो इन दोनों में जो भी आपने बच्चे का वजन और बच्चे की लंबाई ली है, उसको यहाँ पर और यहाँ पर फीड कर दीजिए। तो मान लीजिए हमने इस बच्चे की जो लंबाई है वो ली, और इस बच्चे की लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर आई, और यहाँ पर हम वजन लेते हैं, और इस बच्चे की वजन मान लीजिए 3 किलो था। तो यहाँ पे मैं 75 भरा और यहाँ पे मैंने 3 भर दिया, और भरने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन नीचे है, इस पर दबाना है। सबमिट के बाद ये देखिए लिखा गया रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। ये हरे कलर का बटन बन के जब आपका ये लिख के आ गया, इसका मतलब आपने आंशी का, ये जो आंशी पहली बच्ची है, इसका आपने वजन और इसकी हाइट सही सही भर दी है। तो आपको करना यही है, जब भी आप वजन दिवस में जाएं तो या फिर किसी भी बच्चे का वजन करें, तो उसी तिथि को उस बच्चे के सामने यहाँ पे इन 3 डॉट पे क्लिक करके, और फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, 3 डॉट पे क्लिक करके, फिर विकास की निगरानी या ग्रोथ मॉनिटरिंग, इस पर क्लिक करके उस बच्चे का वजन और लंबाई फीड कर दीजिए। अब देखिए एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, वो आवश्यक है कि जैसे आप बच्चे का लंबाई या ऊंचाई फीड कर रही हैं, तो कई बार हो सकता है कुछ बच्चे आ रहे हों केंद्र पे, कुछ बच्चे आज नहीं आए। तो आप जब भी बच्चों की लंबाई और ऊंचाई फीड करने के लिए जाइए, तो एक पेपर में पहले आप अपने लाभार्थी, जैसे 6 माह से 3 वर्ष तक के लाभार्थी हैं, उनकी पन्ने पर इसी क्रम में सूची बना लीजिए जिस क्रम में आपके इसमें फीड किया गया है। अगर आप इस क्रम में सूची बना लेंगी तो एक लाभ इससे ये रहेगा कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बच्चा छूटा है, और दूसरी चीज, आप मान लीजिए ऑफलाइन जैसे आप 1 घंटे में इन सभी बच्चों का वजन कर लेती हैं, तो उसके बाद 5 से 7 मिनट में आपको इन सभी बच्चों का फीडिंग उसी दिन करने में, क्रम से आपको फीडिंग करने में असुविधा नहीं होगी। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे का अभिनंदन, इस बच्चे का आपने मान लीजिए वजन आज लिया, तो अगर आज आप इस बच्चे को फीड नहीं कर पाई, तो ये बच्चा, इस बच्चे की फीडिंग अगली तारीख में चली जाएगी, क्योंकि ऊपर से आपने देखा कि डेट जो है चेंज हो जाती है, और अभिनंदन की फीडिंग आपकी छूट जाएगी। तो इसलिए आप जो है जब भी वजन दिवस हो, जब भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हो, तो आप जिस दिन बच्चे की वजन लें, तो उसी दिन उस बच्चे का वजन और उसकी लंबाई यहाँ पर फीड कर दें। एक आवश्यक बात और बता दूं कि वजन और लंबाई अगर सही नहीं ले रही हैं, और उसमें 1-2 इंच का या फिर 500 ग्राम या फिर 200-300 ग्राम का भी अंतर है, तो वो बच्चा आपका जो सुपोषित बच्चा होगा, वो कुपोषित बच्चे की कैटेगरी में, सैम होगा तो मैम में, या मैम होगा तो सैम की कैटेगरी में, या सामान्य की कैटेगरी में वो आराम से चला जाएगा। तो ये सब करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप जो है बच्चे का सही वजन और सही लंबाई जरूर लें। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप जो है किसी भी वजन दिवस के दिन, या फिर अभी संभव अभियान चल रहा है तो संभव अभियान के दौरान, आप बच्चे का वजन और उसकी ऊंचाई दोनों चीज सही सही तय सीमा के अंदर भर पाएंगे। एक चीज आपको और बता दूं कि संभव अभियान के तहत 30 जून का जो डेटा है, 30 जून 2022 तक आप ऑनलाइन ये डेटा जो भर रही हैं, उसी डेटा को पोर्टल से लास्ट डेटा माना जाएगा, और उसके बाद आप जो है जैसे 1 जुलाई को कोई डेटा भर रही हैं, तो वो 1 जुलाई वाला डेटा माना नहीं जाएगा, और 30 जून के डेटा को आधार बनाकर सितंबर में जब हम लोग फिर से बच्चे का वजन कर रहे होंगे, तो ये देखा जाएगा कि जून में बच्चे का वजन कितना था 30 जून को, और फिर सितंबर में उसमें कितना बदलाव आया। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखना, अंतर हम लोग जो है ये अभियान के दौरान देख रहे होंगे, और हमने कितना बेहतर कार्य किया ये भी देख रहे होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ जो है हम लोग अपने अगले वीडियो में फिर एक डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और जानकारी हासिल कर रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।